Hello everyone, this is Ashutosh here and I am back with another quiz. Mixed bag है आज का quiz. But as usual, before we move forward, मैं आपसे request करूंगा कि please आप लोग वीडियो पॉज करके disclaimer जरूर पढ़ लीजिए. The first question, located at the end of संसद मार्ग के अंत में स्थित, this iconic building was designed by British architect Edwin Lutyens and Herbert Baker and inaugurated in 1927 by Lord Irwin, the then Governor General of India. Which building is being referred here? संसद मार्ग के अंत में स्थित इस प्रतिष्ठित इमारत को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था और 1927 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड अर्विन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था. यहाँ किस भवन का उल्लेख किया जा रहा है दोस्तों? विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई. देखिए यहाँ पे आपके लिए ल्यूटिन्स गार्डन अगर आप जानते होंगे तो यू कैन डिराइव सम इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर. आप एक ठीक ठाक से गेस कर सकते हैं. विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई, हैदराबाद हाउस, मैसूर पैलेस या इंडियन पार्लियामेंट. इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है, मैसूर पैलेस की बात हो रही है, हैदराबाद हाउस की बात हो रही है, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई. और दोस्तों इसका आंसर है इंडियन पार्लियामेंट की बात हो रही है. मूल रूप से originally called the House of the Parliament, the foundation stone was laid by H.R.H. Prince Arthur. ये ड्यूक ऑफ कनॉट थे एंड कनॉट एंड स्ट्रेट थर्न के ये ड्यूक थे और फरवरी 1921 में इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया था. 5 साल लगभग लगे थे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करने में. ऑन जनवरी 18 1927 the third session of Central Legislative Assembly was held in the House on 19th January 1927. 18th जनवरी को ये कंप्लीट हो गई थी बिल्डिंग. 19 जनवरी 1927 को इसका थर्ड सेशन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ था. यहाँ पे मूल रूप से संसद का सदन कहा जाता है. फरवरी 1921 में H.R.H. प्रिंस वो आर्थर जो कि ड्यूक थे कनॉट और स्ट्रैथर्न द्वारा उनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी. अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें से आप जाइए पता करिए एडविन ल्यूटिन्स कौन है और हर्बर्ट बेकर कौन है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन है आज के. This book is a word of children's fiction published in 1881 by Swiss author Jonathan Spree and is a novel about the events in the life of a 5-year-old girl in her paternal grandfather's care in Swiss Alps. और यह पुस्तक 1881 में स्विस लेखक जोहाना स्पायरी द्वारा प्रकाशित बच्चों की कल्पना का एक काम है और स्विस एल्प्स में अपने दादा की देखभाल में 5 वर्षीय लड़की के जीवन की घटनाओं के बारे में एक उपन्यास है. Which book are we talking here? It is one of the best-selling books स्विस लिटरेचर की और जनरली इस किताब को कहा जाता है फॉर चिल्ड्रन एंड दोज हु लव चिल्ड्रन. किस किताब की बात हो रही है? एलिस इन वंडरलैंड, हीडी, पेपा या द सीक्रेट गार्डन. किसकी बात हो रही है? स्विस, 1881, 5 साल की बच्ची, पैटर्नल ग्रैंडफादर और आंसर है हीडी. काफी फेमस बुक है ये. About 25 film और television productions of the original story have been made. लगभग मूल कहानी की लगभग 25 फिल्में या टेलीविजन प्रस्तुतियां बनाई जा चुकी हैं. The Hide films were popular far and wide, becoming a huge hit, and the Japanese animated series became iconic in several countries around the world. हीडी की फिल्में दूर दूर तक लोकप्रिय हुई जो एक बड़ी हिट बन गई और जापानी एनिमेटेड श्रृंखला दुनिया भर के कई देशों में प्रतिष्ठित बन गई. हीडी, हम हीडी की बात कर रहे हैं. Next question. The event horizon is the boundary defining the region of space around a black hole from which nothing can escape. लाइट भी नहीं escape कर सकती है. Event horizon जो है वो boundary है. In other words, the escape velocity for an object within the event horizon exceeds the speed of light. अब escape velocity क्या होती है? आप जाइए पढ़िए, फिजिक्स का एक टर्म है. Who has coined the term event horizon? किसने ये टर्म दिया था इवेंट होराइजन? घटना क्षितिज एक ब्लैक होल के चारों ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र को परिभाषित करने वाली सीमा है जिससे कुछ भी प्रकाश भी नहीं बचकर जा सकता है. ब्लैक होल इसीलिए कहा जाता है. दूसरे शब्दों में घटना क्षितिज के भीतर किसी वस्तु का पलायन वेग प्रकाश की गति से अधिक होता है.
इवेंट होराइजन शब्द दिया किसने, किसने गढ़ा ये शब्द? आइंस्टीन, न्यूटन, वॉल्फगैंग रेंडलर या गैलीलियो? किसने ये टर्म दिया है? और दोस्तों इसका आंसर है वॉल्फगैंग रेंडलर जी ने दिया है। आपकी फोटोग्राफ है। In 1784, John Michell proposed that gravity can be strong enough in the vicinity of massive compact objects that even light cannot escape. 1784 में जॉन मिशेल दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तावित किया कि बड़े पैमाने पर कॉम्पोस्ट वस्तुओं के आसपास के क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत हो सकता है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता है। ब्लैक होल, ये टर्म जो था ये वॉल्फगैंग रेंडलर जी ने दिया था, जिन आपकी फोटोग्राफ है यहाँ पे। तो विद दिस वी कम टू द थॉट ऑफ द डे। और आज का थॉट है फॉर्च्यून डज फेवर द बोल्ड एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल नेवर नो व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ अनलेस यू ट्राई। शेरिल सैंडबर्ग, पता करिए शेरिल सैंडबर्ग कौन है, फेसबुक से रिलेशन इनका भी। तो उनका ये कहना है कि फॉर्च्यून डज फेवर दी बोल्ड, किस्मत जो भी साहस दिखाता है उसका उसको कभी कभी फेवर करती है। एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल नेवर नो, और आपको तब तक नहीं पता चलेगा आप कितना कैपेबल हैं जब तक आप कोशिश ही नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए, और कहा गया है कि कोशिश जब आप करेंगे तो फॉर्चून आपको फेवर करेगा। तो with this we come to the end of the day, end of the quiz, and I'll be coming back with the next one pretty quickly. Thank you for watching this दोस्तों. Keep learning, keep growing. Thank you.